जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो मेंडल का तृतीय नियम, तीसरा नियम है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटर और हाई स्कूल दोनों के लिए ज़रूरी है। तो इसका नाम देखिए यहाँ पर स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। ठीक है, इस तीसरे नियम का क्या नाम है? स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। और ख़ास बात क्या है कि इसके अंदर कि मेंडल ने अपने पहले और दूसरे नियम में एक एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को लिया था और यहाँ पर हम दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेंगे। ठीक है, दो जोड़ी विरोधी लक्षण। अब क्या है, पहले नियम क्या है इसके बारे में देखें। जब दो जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है यानी संकरण कराया जाता है, तब प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, मेंडल के पहले नियम की भांति, यानी पहले नियम की तरह। परंतु द्वितीय पीढ़ी F2 में 100 परागण कराने पर प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रकट करने लगता है। यानी द्वितीय पीढ़ी F2 में जो लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था प्रथम पीढ़ी में, वो भी दिखाई यहाँ पर देने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, वो दो जोड़ी विरोधी लक्षण कौन कौन से हैं। देखिए, पीले का विरोधी हो गया हरा और गोल का विरोधी हो गया झुर्रीदार। ठीक है, दो जोड़ी विरोधी हो गए। इसके लिए हमने डबल वाई कैपिटल, इसके लिए डबल वाई स्मॉल यूज किया, गोल के लिए डबल वाई आर स्मॉल आर यूज किया और झुर्रीदार के लिए डबल आर यूज किया, लेकिन स्मॉल लेटर में। जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में कितने लक्षण दिखाई दिए? हमें दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आज प्रभावी जीन भी आ रहा है, लेकिन दिखाई कौन सा देगा? पीले और गोल। यहाँ पर संकर, पीले और गोल, जितने भी यहाँ पर हमें मटर के पौधे पर दिखाई देंगे, उसमें सारे के सारे कैसे होंगे? वो पीले और गोल बीज वाले होंगे। इसके बाद सेकंड पीढ़ी में वही 100 परागण कराने पर F2 पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण हमें दिखाने हैं, वो किस तरीके से हमें पुन्नेट का एक चार्ट बनाना है। पुन्नेट ने ये चार्ट दिया था और इसको हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये लगभग 4 खाने ऊपर से नीचे, 4 खाने दाएं से बाएं। ठीक है, ये 4 चौक 16 खाने हो गए। इसमें इस तरीके का एक चार्ट लेना है हमें। और यहाँ पर क्या करना है, ये 2 खानों में कैपिटल वाई और नीचे के 2 खानों में स्मॉल वाई। इसके बाद यहाँ पर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जो चीज हमने यहाँ पर दिखाई है, जो जीन यहाँ पर दिखाए वो हमें ऊपर दिखाने हैं, फिर दाएं से बाएं दिखाने हैं। देखिए, बिल्कुल वही है, सेम जीन है। अब सिर्फ हमें इसकी गुणा करनी है। कैसे? वाई की गुणा वाई से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डबल वाई। ठीक, और अगर इसकी आर की गुणा आर से करेंगे तो ये आ जाएगा डबल आर। इसी तरीके से वाई की गुणा वाई से कर रहे हैं तो ये डबल वाई, और आर की गुणा आर से कर रहा है यहाँ पर, तो अब एक कैपिटल में आएगा आपका और एक स्मॉल में आएगा। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर y की गुणा y से करेंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, और r की गुणा r से करेंगे तो दोनों कैपिटल R। ठीक, इसी तरीके से y की गुणा अब स्मॉल y से कर रहे हैं तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, और यहाँ पर r की गुणा r से कर रहे हैं तो ये कैपिटल और स्मॉल। इस तरीके से। तो ऐसे ही अब हमें इससे करना है, इसकी गुणा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y की गुणा y से, चलो पहले ये करके y की गुणा y से, फिर y की गुणा y से, और फिर y की गुणा y से। ठीक है, अब r को देख लेते हैं। r की गुणा r से तो पहले कैपिटल लेंगे फिर स्मॉल, r की गुणा r से तो यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे। r की गुणा r से तो एक कैपिटल एक स्मॉल, r की गुणा r से तो दोनों ही स्मॉल। अब तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। देखिए, y की गुणा y से, इस तरह से y की गुणा y से यहाँ पर करेंगे, एक स्मॉल आ जाएगी। फिर यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आ जाएंगी, ये वाली और ये वाली। फिर यहाँ पर भी दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे। r को ले लेते हैं, यहाँ दोनों कैपिटल r आ जाएंगे, ये r और ये r, ये कैपिटल आ जाएगा, एक स्मॉल आ जाएगा, ये दोनों ही कैपिटल आ जाएंगे, और ये एक कैपिटल आएगा और एक स्मॉल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें आप, y की गुणा y से करेंगे तो यहाँ पर ये एक कैपिटल और एक स्मॉल, यहाँ पर भी एक कैपिटल एक स्मॉल,
और यहाँ पर दोनों स्मॉल लेटर में, और यहाँ पर भी दोनों ही स्मॉल। इसी तरीके से आर को देख लें, आर की गुणा आर से तो एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आएंगे, यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल, और यहाँ पर दोनों ही स्मॉल आएंगे। अब इनको देख लेते हैं कि क्या क्या है इनके। अगर देख लीजिए वाई वाई को दिखा रहा है तो वाई वाई क्या है, पीला। ये वाई वाई भी पीला ही है, ठीक है। ये वाई देखिए, यहाँ पर भी हम देखें वाई और वाई संकर पीला है। ये भी देखिए संकर पीला है। इसके बाद अब आर के देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्या है, गोल। ये संकर गोल है। ये भी देखिए आपका गोल है, और ये भी संकर गोल है। यानी पहली लाइन क्षैतिज लाइन में सारे पीले और गोल होंगे। सेकंड लाइन में देखें आप, डबल वाई तो मैंने बोला अभी पीला, ये पीला पीला, ये भी पीला, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये तो गोल है, ये दिखाया हमने, ये आपका। अब ये कैपिटल स्मॉल डबल आर आ गया तो ये हो गया आपका झुर्रीदार, ठीक है। फिर यहाँ पर ये गोल आ गया आपका, और ये भी आपका झुर्रीदार आ गया, अभी मैंने बोला था, ठीक। इसके बाद फिर और आ जाइए आगे, यहाँ पर फिर ये आपका पीला, ये भी पीला है। इसके बाद अब ये स्मॉल डबल वाई है तो ये हरे के लिए आता, ये हरा हो गया, ये भी हरा हो गया। यहाँ देखिए ये गोल, ये भी गोल है। इसके बाद ये भी गोल है, और ये भी गोल है, ठीक है। फिर अभी आखिरी और देखें, ये आपका क्या है, पीला, ये पीला है, ये हरा है, और ये भी हरा है। इसमें देखें ये आपका गोल है, ये झुर्रीदार है, ये गोल है, ये झुर्रीदार है। तो इसमें देखते हैं कितने लक्षण हमें प्राप्त हुए, कैसे कैसे प्राप्त हुए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए पीला और गोल, ये कितने प्राप्त हुए, पीला और झुर्रीदार, ये कितने प्राप्त हुए, हरा और गोल, ये कितने प्राप्त हुए, और हरा और झुर्रीदार, ये कितने प्राप्त हुआ। अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो हमें पीले और गोल प्राप्त हो गए। इसको आप पीले और झुर्रीदार देखें, 1 2 और 3 हमें पीले झुर्रीदार प्राप्त हुए। हरा गोल की बात करें तो हरा गोल 1 2 और 3 ये प्राप्त हुए, और हरा और जीता केवल एक लास्ट में। तो इसका जब अनुपात पूछा जाता है कि मेंडल के तृतीय नियम का अनुपात लिखिए, तो अनुपात जो लिखा जाता है तो अनुपात भी यही लिखा जाएगा जो कि हमने अभी आपको निकाल के दिखाया। अनुपात क्या होगा, देखिए यहाँ पर 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, ये मेंडल के थर्ड नियम यानी स्वतंत्र अवयवहन के नियम का अनुपात है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।